बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं कटे हुए टमाटर 5 अदद, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, टीस्पून ऑरिगेनो, टीस्पून थाइम, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल दादर मिर्च, 1 पिंच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून लहसुन चॉप्ड, 3 टेबलस्पून केचप, टमाटो केचप, स्मॉल साइज़ का कटा हुआ प्याज। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर रख लिया है पैन और ऑयल इसमें डाल दिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड किया हुआ लहसुन। 2 से 3 मिनट के बाद जब लहसुन का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि इसकी जस्ट स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज होकर ये वाइट कलर की शक्ल में आ जाए। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना और ना ही इसका क्रंचीपन ख़त्म करना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर और इनको मिक्स करने के बाद मैं इनको ढक्कन देकर मीडियम आंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। 5 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना भी थोड़ा पानी छोड़ा है और अब मैं उसी पानी से चम्मच की मदद के साथ इनको अच्छे से प्रेस करती जाऊंगी, साथ ही साथ इन्हें मिक्स करती जाऊंगी। टमाटर जब हमारे थोड़े बहुत मिक्स हो चुके हैं तो साथ ही मैं इसमें नमक, लाल मिर्च और दादर मिर्च ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें ऑरिगेनो और थाइम भी चला जाएगा और इनको चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से इन टमाटरों को चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करती जाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून चीनी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप। जब टमाटो केचप आप सॉस में ऐड कर लेते हैं तो पिज़्ज़ा खाते हुए आपको टोमेटो केचप की ज़रूरत पेश नहीं आती क्योंकि टोमेटो केचप का टेस्ट सॉस के अंदर ही आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से विनेगर को स्किप कर दिया था। अगर आप विनेगर यूज़ करते हैं, विनेगर डालने के बाद आप इतनी ही पिज़्ज़ा सॉस बनाएं कि जितनी कि वो आपके पिज़्ज़ों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि विनेगर जब आप डालते हैं तो आप उसको बहुत दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि आपने जब भी पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप उसकी पिज़्ज़ा सॉस उसी टाइम रेडी करें क्योंकि इससे पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और अब हमारा ये मटेरियल सॉस का हो चुका है रेडी। मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। पिज़्ज़ा सॉस हो चुकी है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी सॉस कैसी बनी। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.myleskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।